गुड आफ्टरनून एवरीवन। शशिकर्ण यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूपीएससी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है और आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगी कि कौन कौन से टाइप्स के आपको यूपीएससी में पैसेजेस पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि कॉम्प्रिहेंशन इसका मतलब क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन का अगर डेफिनेशन देखें तो कहता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड ए गिवन पैसेज। ठीक है। अब ये पैसेज यूपीएससी देता क्यों है, क्या चाहता है आपसे, आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज़ क्या है, आप चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो या नहीं। कई पैसेज होंगे ना जिसमें इस तरह की एबिलिटीज़ को चेक की जाती है। इन्फ्रेंशियल वाले जो पैसेज होते हैं जिसमें पूर्ण धारणा धारणा ये पूछता है। ठीक है, केंद्रीय विचार क्या है, क्रक्स क्या है, मेन थीम क्या था, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एनालिटिकल एबिलिटीज़ हो गई, ये आपकी चेक की जाती है। लॉजिकल वाले पैसेज भी आते हैं कुछ। लॉजिकल थिंकिंग क्या है, देखो मेंस के टाइम पे ना, जब आप जीएस मेंस लिखते हो, ऐसे राइटिंग लिखते हो, तो ये सब चीज़ें वहाँ भी चेक होती हैं। बट कॉम्प्रिहेंशन जो होता है आपका प्राथमिक एक चरण है जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आपकी देख ली जाती हैं। कॉम्प्रिहेंशन पे अगर आपने कमांड कर लिया तो आपके 55 क्वेश्चन, 50-55 क्वेश्चन आराम, 50-55 नंबर जो होंगे ना आराम से बनेंगे। और बाकी आप रीजनिंग और मैथ्स से कवर कर सकते हैं। तो इस पे अगर आपने मास्टरी कर ली तो आपका सी सेट जो है 100% क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस पे हम वर्क करेंगे। पर उससे पहले मैं आपसे इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि टाइप्स डिस्कस करने के बाद फिर एक दो पैसेज सॉल्व करते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन होता है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये टाइप्स जानना ज़रूरी है। जब आप टाइप्स जान जाओगे तो उनके सॉल्व करने का ना, हर पैसेज के सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ पैसेज में आप क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन पे आपने तथ्य देखे, उसको जाकर के आप ढूंढ लीजिए पैसेज में, और वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ठीक है इसका आंसर ये होता है। बहुत ईजी पैसेज होते हैं वो, फैक्ट बेस्ड होते हैं, कभी कभी व्याख्या नैरेटिव टाइप के पैसेज होते हैं, उसमें भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आराम से बन जाता है। लेकिन कुछ पैसेज उससे ऐसे होते हैं जिसमें आपको पूरा पैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप पैसेज पढ़ेंगे नहीं, आप बता नहीं सकते कि ये क्या धारणा थी, इस ऑथर के, इस ऑथर का क्या विचार चल रहा था, इसका माइंडसेट क्या था, उसका एटीट्यूड कैसा है। हो सकता है वो ऑथर जो है बहुत नेगेटिव एटीट्यूड का हो, है? तो उनके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर फिर आप अपना आइडिया नहीं लगा सकते, ऑथर के अकॉर्डिंग आपको समझने के लिए पूरा पैसेज समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए टाइप्स के अकॉर्डिंग हम पैसेजेस को सॉल्व करते हैं। तो पहला पैसेज जो मैंने बताया फैक्ट बेस्ड होते हैं, जिसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। और मेरा ये मानना है कि आपको ऐसे पैसेजेस को ज़रूर पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सरल पैसेज होते हैं। हाँ, इस पे ये भी डिपेंड करता है कि थीम आपको समझ में आता है कि नहीं। किसी किसी को इन्वायरमेंट रिलेटेड जो पैसेज होते हैं वो ज़्यादा आसानी से बनेंगे, किसी को इकोनॉमिक्स आसान लग सकता है। तो वो अलग होता है, डिफरेंट आपको एरिया हो सकता है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी ये ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो फैक्ट बेस्ड पैसेज बहुत आसान आराम से बनते हैं। इसको आपको सबसे पहले ढूंढ करके सॉल्व कर लेना चाहिए। दूसरा होता है आपका इन्फ्रेंशियल, जिसको हम लोग अनुमान आधारित भी बोलते हैं। हिंदी में इसको अनुमान आधारित पैसेज बोलते हैं। ये बहुत टफ होता है। ये इस तरह के पैसेज यूपीएससी में बहुत सारे मिल जाएंगे। इसको पहचानेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसा रहता है मैं बता देती हूँ। तो इसकी पूर्ण धारणा क्या है, इसकी धारणा क्या है, अनुमान क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पूर्व धारणा, धारणा और अनुमान, किस अनुमान से ये लिखा गया है। ये पैसेज टफ पैसेज होता है।
अभी हम लोग इसी तरह के पैसेज एक दो देखेंगे। और इसके अलावा एनालिटिकल होता है एक। एनालिटिकल पैसेज भी थोड़ा सा टफ ही होगा, उसमें भी आपको सार समझना पड़ता है। जैसे मुख्य विचार क्या था, क्रक्स क्या है, आइडिया क्या है इसके पीछे, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। इसके अलावा और कई टाइप मिल जाएंगे जिसमें आपको नरेटिव होता है, कोई नरेट कर रहा होता है स्टोरी, ठीक है, एक्सपोजिटरी होता है, व्याख्यात्मक, ये कुछ टाइप्स हो गए। एक और होता है फिलोसफिकल। जो फिलोसफिकल बैकग्राउंड के होंगे उनको तो ये आसान लगेगा, बट जिनका फिलोसफिकल बैकग्राउंड नहीं है ये भी बहुत टफ पैसेज होता है। इसके अलावा एक और टाइप होगा 7 नंबर का, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाले जो पैसेज होते हैं उसमें आपको निष्कर्ष नहीं दिया रहता है, आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि इतना पैसेज आपने पढ़ा तो क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, क्या सार निकलता है, क्या समरी होती है। तो ये पैसेज होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड पैसेज। तो हम लोग जो है ना इन्फ्रेंशियल बेस्ड पैसेज को देखेंगे। और इन्फ्रेंशियल बेस्ड पैसेज जब आप बनाओगे तो उसमें उसमें क्या टेक्निक रहती है वो मैं पहले एक बता देती हूँ। इन्फ्रेंशियल बेस्ड पैसेज में आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पैसेज पढ़ते वक्त आपको हर सेंटेंस का जो रहता है एक कीवर्ड होता है ना, उस कीवर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। उस कीवर्ड को आपको समझना है कि इस पूरे लाइन में ना ये कीवर्ड था, उसको पकड़ते चलिएगा। और आप चाहो तो साइड में ऐसे लिखते चलिएगा। और फिर आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के बीच में जो एक दूरी होती है उसको कम करनी है, ये इन्फ्रेंशियल अनुमान आधारित पूर्व धारणा आधारित वाले क्वेश्चन में। इससे फिर आपको सार निकालना आसान हो जाता है। ये कीवर्ड कैसे निकालते हैं ये धीरे धीरे आप जब रीडिंग करने लगते हो ना तो बहुत आसानी से बन जाता है। अभी हम लोग एक पैसेज ले लेते हैं, फिर उसको आप देखिए कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपके सामने ये एक पैसेज है 2025 का, पढ़ते हैं इसको। यदि सामाजिक असमानता भारत में तीव्रतम रूप से महसूस की गई सामाजिक समस्या है, ठीक है, मैं जो है ना कीवर्ड्स को उठा रही हूँ, सामाजिक समस्या है, तो असुरक्षा गरीबी से भी अधिक तीव्रतम रूप से महसूस की गई आर्थिक समस्या है। देखो, ये कीवर्ड्स को मैं अगर उठा रही हूँ ना तो फिर ये सारे सेंटेंस बोल सकती हूँ, लास्ट में बोल के बताऊंगी। वो जो लोग शासकीय गरीबी रेखा बीपीएल के नीचे हैं, उनके अतिरिक्त वे भी जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं, जो गरीबी रेखा के ठीक ठाक ऊपर हैं, अनेक प्रकार की संपत्ति, स्वास्थ्य जोखिम, बाजार में घटचढ़, रोजगार, संपत्ति, स्वास्थ्य जोखिम, बाजार में घटचढ़, रोजगार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण विभिन्न प्रकार की आर्थिक असुरक्षा, ठीक है, आर्थिक असुरक्षा से प्रभावित। अच्छा, ये जो है ना इसमें बहुत सारे इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं। इसकी जगह पे आप ये समझ सकते हो कि आर्थिक असुरक्षा की बात कर रहा है। तो ये आप आर्थिक असुरक्षा को आप समझ गए हैं, तो आप इसको आर्थिक असुरक्षा को आप अंडरलाइन कर लीजिए। अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य वास्तव में इन असुरक्षाओं का न्यूनीकरण है, ठीक है। जो भी आप नीतियाँ पढ़ते हो सरकार की, चाहे मनरेगा हो, ठीक है, उज्ज्वला योजना हो, तो ये क्या करती हैं, इन असुरक्षाओं को कम करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। अब देखो, इसको हम पूरा इंटरप्रिटेट करते हैं। सामाजिक असमानता को बोल रहा था कि बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, लेकिन असुरक्षा जो है गरीबी से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महसूस की गई आर्थिक समस्या है। असुरक्षा किस बात की, आर्थिक समस्या बोल रहे हैं। असुरक्षा है कि कल को जॉब होगा कि नहीं होगा, बेरोजगारी हो गया, ठीक है। तो ये एक आर्थिक समस्या है। तो असुरक्षा किस बात की, कि हमको हमारा जॉब है या नहीं है, ये गरीबी से भी ज़्यादा बड़ी समस्या है। और ये सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को नहीं है, गरीबी रेखा के जो ऊपर है ना उनको भी है, ठीक है। अब इसको कम कैसे कर सकते हैं इस असुरक्षा को, अगर हम सरकारी नीतियाँ ऐसी लेकर के आते हैं तो इन असुरक्षाओं को कम किया जा सकता है, ठीक है। सामाजिक असमानता की बात किया था, फिर उसको असुरक्षा को बताया कि गरीबी से ज़्यादा बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्या असुरक्षा हो गई, ठीक है। अब देखिए, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पूर्व धारणा पूछा है, एज्यूम्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फ्रेंशियल वाला। पहला ऑप्शन है गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों की भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। यही तो बोल रहा था कि सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले नहीं, गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों को भी असुरक्षा की भावना होती है।
और यहाँ पर बताया है कि किस तरह की असुरक्षा की भावना हो सकती है। स्वास्थ्य जोखिम, बाजार में घटचर, इनके कारण से। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देश में सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। देखो, यहाँ पर ना जो हम लोग लास्ट में आप देखते हैं कि सरकारी नीतियों का लक्ष्य इसका न्यूनीकरण होना चाहिए। फिर परिणाम के बाद, उसके परिणाम गरीबी उन्मूलन के परिणाम के बाद क्या हो जाएगा, सामाजिक शांति और शांति होगी, इस तरह की बात नहीं की गई है। और ये बात तो बिल्कुल की भी नहीं की गई थी कि गरीबी का उन्मूलन करना है। यहाँ पर तो ये बात की गई थी असुरक्षा एक बड़ी समस्या है, जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग और गरीबी रेखा के ऊपर रहने वाले लोग, दोनों दोनों ही बराबर रूप से प्रभावित होते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर की ही नहीं गई है, असुरक्षा को यहाँ पर पूरा डील किया गया था। तो पूरे पैसेज के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा, आपने क्रक्स निकाला, तो मेन आइडिया जो था ना असुरक्षा था, गरीबी उन्मूलन नहीं था। तो ये ऑप्शन आपका कट गया और बिल्कुल 100% केवल एक आपका आंसर होगा। ठीक है। अब इसका ना दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये आपका हो गया मुख्य विचार वाला प्रश्न। देखो, आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं ना, उसमें ऐसा नहीं होता है कि इन्फ्लुएंशियल वाले ही सिर्फ आ रहे हैं। एक ही पैसेज में आपको 2-3 टाइप्स के मिल जाते हैं, मुख्य विचार वाले भी मिल जाएंगे और इन्फ्लुएंशियल वाले भी मिल गए। तो मुख्य विचार मेन आइडिया क्या था, जैसे इसको कैसे पहचानोगे, पूछ देगा। इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपको जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मेन आइडिया क्या था, हिंदी में बोल सकते हो केंद्रीय विचार क्या था, क्रक्स क्या है, इसका क्रक्स क्या है, या फिर मुख्य संदेश क्या है। इन पैसेजेस को आपको सॉल्व करना है, तो एलिमिनेशन टेक्निक का तो यूज़ करना ही है। साथ में इसका जो आंसर होता है ज़्यादातर के आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में मिल जाता है। महत्वपूर्ण संदेश, अति महत्वपूर्ण संदेश क्या देना चाह रहा था, आप यहाँ पर देख लो, यहीं पर मिल जाएगा आपका कि असुरक्षा से प्रभावित होते हैं अनेक सरकारी नीतियों का लक्ष्य इन असुरक्षाओं का न्यूनीकरण है। कंक्लूजन में ही लिखा है, शुरू में भी आप देख लो, असुरक्षा की बात की गई थी, असामाजिक असमानता को बताया सामाजिक समस्या, और असुरक्षा गरीबी से भी ज़्यादा बड़ी आर्थिक समस्या है। तो असुरक्षा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में आपको स्पष्ट हो गया था। अगर ये स्पष्ट हो गया है, तो फिर अब हम लोग एक बार एलिमिनेट करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है। देखो, भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को इस बात से अवगत होना चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता उनके परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा बोध ही मुख्य सामाजिक समस्या है। आप यहाँ पर अभी पढ़ रहे थे, तो क्या बोल रहा था कि गरीबी रेखा के जो नीचे है उनको, गरीबी रेखा के नीचे और गरीबी रेखा के ऊपर दोनों ही लोग, दोनों ही टाइप के लोग जो होते हैं असुरक्षा से प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गरीबी और सामाजिक असमानता और उसके परिणाम स्वरूप असुरक्षा बोध, ये बिल्कुल नहीं बोला है। और यहाँ पर भी देखो, मुख्य सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या की बात की गई थी, असुरक्षा जो है आर्थिक समस्या है, ये बोला गया था। तो ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, भारत में गरीबी ही सामाजिक असमानता और असुरक्षा का प्राथमिक कारण है। फिर से वही बात, गरीबी को कारण बता दिया असुरक्षा का, लेकिन हमने तो अभी पढ़ा कि गरीबी रेखा से ऊपर थे वो भी असुरक्षित हैं। तो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर ये डी ऑप्शन है, उसको पढ़ते हैं। सॉरी, सी ऑप्शन पहले देख लेते हैं। गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जुड़े हैं कि वे भारत के लिए अनियंत्रणीय संकट प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, जब आप लोग पैसे सॉल्व करते हैं ना, इन्फ्लुएंशियल वाले, मुख्य विचार वाले, तो ये चीज़ आपको एक ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स अगर कहीं पर आते हैं तो ज़्यादातर के वो ऑप्शन नहीं होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा पैसे सॉल्व करते समय। मैं बता देती हूँ, जैसे कहीं पर लिखा है ना कि केवल अधिकतम न्यूनतम सभी के सभी एकमात्र, या फिर
भावनात्मक पैसेज था और निषेधात्मक आंसर दिया हो। भावनात्मक से कोई संवेदनशील पैसेज है और आपका ऑप्शन जो है निषेधात्मक नकारात्मक की ओर जा रहा है, नहीं वाला है, ऐसे ऑप्शंस जनरली नहीं होते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो एक तो यहाँ पर इतनी पेचीदगी से जुड़े हैं कि भारत के लिए अनियंत्रणीय संकट हो गया है। एक्सेस में बोलना, वो कोई भी वर्ड एक्सेस में वर्ड जो भी आता है तो उसको तो आप पहले थोड़ा सा हाईलाइट करो कि ये शायद नहीं हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा सा आप उसको क्रॉस चेक कर लेना। और गरीबी और सामाजिक असमानता इतने पेचीदगी से जुड़े हैं कि भारत के लिए अनियंत्रित संकट, यहाँ पर इसकी बात नहीं की गई थी। उसमें असुरक्षा की बात की गई थी कि गरीबी रेखा से नीचे हो चाहे गरीबी रेखा से ऊपर हो, दोनों को ही असुरक्षा महसूस होती है और ये एक आर्थिक समस्या है। आर्थिक समस्या कैसे? रोजगार की कमी, ठीक है, स्वास्थ्य का जोखिम, ये उतना जो मार्केट जो होता है उसका बढ़ना घटना, ये सब की वजह से इन्फ्लेशन, तो ये उसको उसकी बात की गई थी, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। जो अगला है असुरक्षा गरीबी से भी बढ़कर, ठीक है, वह आर्थिक मुद्दा है जिसका सरकारी नीतियों का अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। 100% आपका डी होगा। और जैसा कि मैंने बोला था कि जो मेन आइडिया वाला क्वेश्चन होते हैं उसको आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में जाकर के आप उसको क्लियर कर सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल 100% यही आंसर होगा। इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। और ये तभी आएगी जब आप लगातार सॉल्व करते रहेंगे पैसेजेस, तब धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा कि हाँ ठीक है, मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, टाइप्स को समझने की ज़रूरत होती है। बिना टाइप्स को समझे आप अगर पैसेजेस सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं गलत हो जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।